हे गुड इवनिंग ऑल। मैं पवन पारस और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोर एप्टी पे। तो अब तक हम बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट कर चुके हैं। कंसेप्ट और प्रॉब्लम का एक वीडियो और एक लेक्चर हम देख चुके हैं। तो आज थर्ड लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के। तो इसमें हम देखने वाले कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बहुत अच्छे है, कंसेप्टफुल है और बहुत ही ईजी वे में हम उसको टैकल कर सकते हैं। अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ऑन अ रिवर बी इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी ऑन द सेम बैंक ऑफ रिवर। अ बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड केम बैक इन 10 hours and from A to C in 14 hours 40 minutes. How long it will take to go from C to A? So क्वेश्चन में दिया क्या है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन में देखिए क्या दिया है, ऑन अ रिवर बी इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी। मतलब रिवर है, उसके एक ही साइड में ऑन द सेम बैंक ऑफ रिवर बोला है। तो एक ही साइड में 3 पॉइंट है ए बी सी और बी जो है मिड पॉइंट है। तो बोला है एक बोट है, बोट क्या करती है, ए टू बी जाती है और बी टू ए वापस आती है इन 10 hours। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। फर्स्ट कंडीशन लेके ए टू बी एंड बी टू ए बैक इन 10 hours। ओके। और सेकेंड लाइन में क्या दिया है, फ्रॉम ए टू सी इन 14 hours 40 minutes। सो यहाँ पर देखिए ए से सी तक जाने के लिए 14 hour 40 minutes लग रहे हैं। सो होगा क्या, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है बी जो है मिड पॉइंट है ए और सी का। बी मिड पॉइंट है ए और सी का, मतलब जितना टाइम ए से बी को जाने के लिए लगा उतना ही टाइम बी टू सी के लिए जाने के लिए लगा। मैं इसको अब एक एग्जांपल लेके क्लियर करके बताता हूँ। सपोज आप जा रहे हो क्लास के लिए घर से, बीच में कोई खाने की दुकान है, चाट है, पानी पूरी स्टॉल है, कुछ भी हो जाए, वो एकदम आपके घर से और क्लास के बीचों बीच मिड पॉइंट पे। तो आप घर से निकलते हो, जितना टाइम आपको घर से पानी पूरी के स्टॉल में जाने के लिए लगता है उतना ही टाइम पानी पूरी के स्टॉल से क्लास के लिए जाने के लिए लगता है। तो ये हो गया मिड पॉइंट का कंसेप्ट। तो सेम जब बोट ए से ट्रैवल करने के लिए स्टार्ट करेगी और सी तक उससे जाने का है, तो होगा क्या, ए टू बी जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी टू सी लगने वाला है। सो यहाँ पर हम टाइम को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए टू बी जाने के लिए 7 hours 20 minutes और बी टू सी जाने के लिए 7 hours 20 minutes। अब हमने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया है कि ए टू बी जाने के लिए और बी से वापस ए तक आने के लिए 10 hours लगने वाले। तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं ना, ए टू बी जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 7 hours 20 minutes। बोट तो वही है, बोट चेंज नहीं हो रही है, बोट वही है, बस 2 कंडीशन हमें दिए अलग अलग। सो सेकेंड कंडीशन में दिया है यहाँ पर इनडायरेक्टली दिया है कि बोट को ए से बी तक जाने के लिए 7 hours 20 minutes लगते हैं। तो उसका हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम 1 and 2, मतलब फ्रॉम कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए से बी तक जाने के लिए लगने वाला है 7 hours 20 minutes और ए से बी और बी से वापस ए तक आने के लिए 10 hours लगने वाले। तो यहाँ पर देखिए ए से बी और बी से वापस ए तक आने के लिए 10 hours लगने वाले। तो इसका मतलब क्या होगा, बी से ए तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10 hour minus 7 hour 20 minutes। इसका मतलब बी से ए तक आने के लिए हमें कितना टाइम लगने वाला है, 2 hours 40 minutes। यहाँ पर अब मैं समझा के बताता हूँ। तो अब आप देखिएगा कंडीशन 2 में ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 7 hours 20 minutes। और कंडीशन 1 में दिया है ए से बी तक जाने के लिए और बी से वापस ए तक आने के लिए 10 hours लगने वाले। तो यहाँ पर हमें सेकंड कंडीशन से ये मिला है कि ए से बी तक जाने के लिए हमें कितना टाइम लगने वाला है। सो हम टोटल टाइम में से, मतलब एक ए से बी तक जाने के लिए और वापस ए तक आने के लिए टोटल जो टाइम लगने वाला है
उसमें से हम ए से बी तक जाने के लिए टाइम जो लगने वाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बी से ए तक आने के लिए जो टाइम लगेगा वो हमें मिल जाएगा। मतलब ए से बी तक जाने के लिए 7 आवर्स 20 मिनट, बी से वापस आने तक कितना होगा, तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम करेंगे टोटल आवर जो है 10 आवर, उसमें से हम 7 आवर 20 मिनट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सिंपली हमने 10 आवर में से 7 आवर 20 मिनट सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें मिला क्या, बी टू ए के लिए 2 आवर्स 40 मिनट। अब यहाँ पर और एक बार मिड पॉइंट का कंसेप्ट हमें यूज करना है। तो फाइंड क्या करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए। सेकेंड कंडीशन में देखिएगा हमें, या फिर मेन डायग्राम में देखिएगा हमें फाइंड क्या करना है, सी से ए तक आने के लिए टाइम। तो अब हमारे पास टोटल क्या क्या है, ए टू बी जाने के लिए टाइम कितना लगेगा वो है, बी टू ए जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी हमने निकाल लिया है, और ए टू सी जाने के लिए भी कितना टाइम लगेगा वो हमने मतलब गिवन है। अब जो हमने निकाला है, अब भी सेकंड कंडीशन को आप ध्यान से देखिएगा, बी टू ए जाने के लिए हमने जो टाइम निकाला है वो कितना है, 2 आवर्स 40 मिनट। अब डायग्राम को देखिएगा, बी से ए तक जाने के लिए 2 आवर 40 मिनट लगने वाले, तो सी से बी तक जाने के लिए भी 2 आवर 40 मिनट लगेंगे। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट का कंसेप्ट है। जैसे हमें ए टू बी तक जाने के लिए जितना टाइम लग रहा था उतना ही टाइम बी टू सी तक जाने के लिए लग रहा है। तो सेम जब हम रिटर्न आएंगे तो सी टू बी जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम बी टू ए लगेगा। तो हमने कैलकुलेट क्या किया है, बी टू ए का टाइम कैलकुलेट किया है। तो अब हम यहाँ पर सिंपली एक इक्वेशन लिखते हैं, हमें सी टू ए जाना है, तो टाइम फॉर सी टू ए इज इक्वल टू टाइम फॉर सी टू बी प्लस टाइम फॉर बी टू ए। तो सिंपली हम सी टू बी को बी टू ए लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगने वाला है। तो हम सीधा यहाँ पर हम इसको टाइम फॉर बी टू ए लिखते हैं, टाइम फॉर सी टू बी की जगह पर, और प्लस जो टाइम था टी बी। सो टोटल टाइम हो गया 2 इंटू टाइम ऑफ बी टू ए। ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा। होगा क्या, जब ए टू बी जा रहे थे हम और बी टू सी जा रहे थे, तो टाइम को हमने डिवाइड किया था 2 से, तो सिंपली वही होगा, सी टू बी हमें जाना है और बी टू ए हमें जाना है, और हमें बी टू ए का टाइम पता है, तो हमें सी टू ए का टाइम डायरेक्टली मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के। मतलब जितना टाइम बी टू ए लगने वाला है उतना ही टाइम सी टू बी लगेगा। तो सिंपली टी सी ए इज इक्वल टू 2 आवर्स 40 मिनट इंटू 2, क्या होगा 4 आवर्स इंटू 4 आवर्स 80 मिनट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना 4 आवर्स 80 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट को हम डिवाइड करेंगे, 80 मिनट को हम डिवाइड करेंगे 60 मिनट प्लस 20 मिनट, और 60 मिनट मतलब 1 आवर होता है। तो 4 आवर प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 5 आवर। सो टोटल टाइम टेकन फॉर बोट टू गो फ्रॉम सी टू ए इज 5 आवर्स 20 मिनट। सो ब्रीफली हम एक बार इसको देख लेते हैं, क्या होगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए। सो सी टू ए जाने के लिए हमें 5 आवर्स 20 मिनट लग रहे हैं। सो ये बहुत ही इजी एग्जाम्पल था। तो हम और एक इजी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ मैन रोज अ बोट सर्टन डिस्टेंस अप अ स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स टू द सेम प्लेस। If the time taken by him to go upstream is thrice the time taken to go downstream, find the ratio of speed upstream and speed of boat in still water. सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट लाइन में दिया है, एक मैन है जो बोट चला रहा है सर्टन डिस्टेंस अपस्ट्रीम, मतलब कुछ डिस्टेंस है, सपोज x किलोमीटर या फिर x यूनिट डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम जा रहा है और वापस आ रहा है उसी प्लेस पे जहाँ से स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, जो अपस्ट्रीम के लिए टाइम है वो 3 टाइम्स है जो डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम लगेगा। मतलब आप जो है स्विम कर रहे हो डाउनस्ट्रीम और सपोज आप 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस आपको अपस्ट्रीम में कवर करने के लिए 5 इंटू 3 15 मिनट लगेंगे। सो एक ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना है।
हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो हमें फाइंड करना है इन दोनों का रेशियो, किसका, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब यस और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब बी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखा है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हो। सो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक सिंपल डायग्राम। ए टू बी जाना है, मतलब ए टू बी अपस्ट्रीम जाना है, और अपस्ट्रीम स्पीड है बी माइनस एस और डाउनस्ट्रीम स्पीड है बी प्लस एस। ये कैसे आया, फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपको ये आना ही होगा और आना ही चाहिए। सो अगर डाउनस्ट्रीम के लिए हम टाइम टी कंसीडर करते तो अपस्ट्रीम के लिए टाइम कितना लगेगा, 3 टाइम्स, मतलब 3t टाइम लगेगा। समझ रहा है, अगर हम डाउनस्ट्रीम जा रहे टी टाइम लग रहा है, जैसा कि आपको स्विम करते समय 5 मिनट्स लग रहा था, तो वैसे ही अपस्ट्रीम के लिए 5 × 3 15 और ऐसे ही 3 × t 3t टाइम लगेगा। सो यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से हमें यह समझना है कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ए टू बी वो कांस्टेंट है। कैसे, अपस्ट्रीम के लिए भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, डाउनस्ट्रीम के लिए भी उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए हमने जो एनालिसिस की थी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, S1/S2 = T2/T1। सो यहाँ पर S1 और S2 तो है नहीं, तो हम यहाँ पर लेंगे अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड = टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम डिवाइड बाय टाइम टेकिंग फॉर अपस्ट्रीम। यहाँ पर T2 मतलब डाउनस्ट्रीम कंसिडर किया है और T1 मतलब अपस्ट्रीम कंसिडर किया है। सो स्पीड फॉर अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम स्पीड b माइनस एस और डाउनस्ट्रीम स्पीड b प्लस एस और डाउनस्ट्रीम टाइम t और अपस्ट्रीम टाइम 3t। तो यहाँ पर हम अभी हम इसको सॉल्व करने वाले, इक्वेशन यहाँ जरा ध्यान रखिएगा, अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन डाउनस्ट्रीम स्पीड = डाउनस्ट्रीम टाइम अपॉन अपस्ट्रीम टाइम। सो यहाँ पर क्या आएगा, b माइनस एस डिवाइड बाई b प्लस एस = t/3t। t to t कैंसिल हो गया, बचा क्या, हम यहाँ पर अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 3b माइनस 3s = b प्लस एस, 3b माइनस b = s प्लस 3s। कैसे आया, b राइट हैंड का लेफ्ट हैंड में आया और जो 3s है लेफ्ट हैंड का राइट हैंड में चला गया। सो यहाँ पर बचा क्या, 2b = 4s। अब यहाँ पर 2b = 4s को आके आपको स्टॉप करना है और क्वेश्चन में देखना है कि रेशियो हमें किसका फाइंड करना है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। मतलब पहले न्यूमरेटर में रहना चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब एस और डिनोमिनेटर में रहना चाहिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब बी। सो यहाँ पर होगा क्या, 2/4 = S/B। सो S/B आ गया हमारा 1:2। देयरफॉर रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर = 1:2। सो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये भी। होप करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो थोड़ा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, समझ जाएगा। और आपने जो मुझे अब तक सपोर्ट दिया है उसके लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देने का। थैंक यू।